गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू सैल्यूट एंड ग्रीट टू एनीबडी फ्रॉम बेड टू बेड। यानी कि एक शब्द में कह दें कि 24 आवर्स सैल्यूटेशंस एंड ग्रीटिंग्स। हाउ टू सैल्यूट मतलब प्रणाम करना, सलाम करना, आदाब करना, बट इंग्लिश में, यानी कि इंग्लिश में सामने वाले को कैसे सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं और आदाब करते हैं। ओके, अब जो है क्वेश्चन उठता है कि इसके साथ जो है ग्रीट भी जुड़ा हुआ है, यानी कि एंड ग्रीट। ग्रीट मतलब नमस्कार करना, यानी कि जब हम सामने वाले से मिलते हैं तो विश करते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, और उसके ग्रीट भी करते हैं, जैसे नाइस टू मीट यू, प्लीजेंट टू मीट यू, हैप्पी टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू। तो इन सारे सेंटेंसेस को हम ग्रीट बोलते हैं, यानी कि उसे हम विश भी करेंगे और ग्रीट भी करेंगे। ये सारे चीज इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं। करेक्ट, टू एनीबडी, यानी कि हम किसी से भी मिलेंगे तो कैसे विश करते हैं ये हम सीखेंगे। ओके, करे कब से कब तक, तो कब फ्रॉम बेड टू बेड, यानी कि सुबह जगने से लेकर शाम सोने तक कैसे हम इंग्लिश में विश करते हैं, ये चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। या इसी को कह सकते हैं कि 24 आवर्स सैल्यूटेशंस एंड ग्रीटिंग्स, यानी कि 24 घंटा कैसे इंग्लिश में विश करते हैं, प्रणाम करते हैं, ग्रीट करते हैं, ये सारे चीजें से हमें सीखना है। ओके, अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में बोलते हैं प्रणाम, नमस्कार, या हिंदी का संस्कार होता है कि सामने वाले को हम पैर टच करके भी प्रणाम बोलते हैं, हाथ जोड़ का भी प्रणाम बोलते हैं। अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें, यानी कि मुस्लिम धर्म की बात करें, तो गले मिलकर जो है प्रणाम करते हैं, यानी कि सलाम करते हैं, आदाब करते हैं। अगर हम अंग्रेजों की बात करें, यानी कि इंग्लैंड की बात करें, तो एक दूसरे को किस करके प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं। यानी कि हर देश में, हर कल्चर में अलग अलग प्रणाम करने का तरीका है, सिस्टम है। पूरी दुनिया में लगभग 200 देश है और 200 देशों में 6000 भाषाएं बोली जाती है, तो हर भाषा का अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग रूल और नियम है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश में ज्यादा नहीं, कुछ सेंटेंस में लिखाऊंगा जिसे अगर आप याद रखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कब गुड मॉर्निंग बोलते हैं, कब गुड नून बोलते हैं, कब गुड आफ्टरनून बोलते हैं, कब गुड इवनिंग बोलते हैं, कब गुड नाइट बोलते हैं। क्योंकि इंग्लिश में टाइमिंग के अनुसार हमें विश करना होता है। जैसे सबसे पहला हम देखेंगे, यानी कि सेंटेंस नंबर 1, गुड मॉर्निंग और प्लस डॉट डॉट हम दे देंगे। इसका टाइमिंग है कि कब से कब तक हम गुड मॉर्निंग बोलेंगे, वक्त के अनुसार बोलेंगे। ये नहीं कि जब भी कोई मिला तो गुड मॉर्निंग सर, रात में भी मिलिए तो गुड मॉर्निंग, शाम को भी गुड मॉर्निंग, दोपहर में भी गुड मॉर्निंग, सुबह में भी गुड मॉर्निंग, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी कि वक्त के अनुसार हमें गुड मॉर्निंग विश करना होता है। ओके, 2 नंबर में हम देखेंगे गुड नून प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका भी टाइमिंग है कि गुड नून हम कब बोलेंगे। ओके, डॉट डॉट के जगह पर हम सामने वाले को फिलअप कर देंगे, जैसे गुड नून सर, गुड नून मैम, गुड नून अंकल, गुड नून मिस्टर संजीव, गुड नून पिंकी, गुड नून चिंकी। ओके, तीसरा सेंटेंस हम लोग देखेंगे गुड
आफ्टरनून प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका भी टाइमिंग है कि कितने बजे से कितने बजे तक हम गुड आफ्टरनून बोलेंगे। ओके, जैसे गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून मिस्टर संजीव, गुड आफ्टरनून मोदी जी, गुड आफ्टरनून लालू जी, गुड आफ्टरनून केजरीवाल जी, गुड आफ्टरनून अमिताभ बच्चन। इस तरह से हम बोलते हैं, बट टाइमिंग के अनुसार बोलते हैं। ओके, यानी कि हम सेंटेंस देखे 3, सेंटेंस नंबर 4, गुड इवनिंग प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका भी टाइमिंग है कि कब से कब तक हम गुड इवनिंग बोलेंगे। कभी भी जाकर गुड इवनिंग नहीं बोल देंगे। इसका क्या है, टाइमिंग फिक्स है। यहां डॉट डॉट जगह पर जो है हम सामने वाले को फिलअप करेंगे बोलते समय। जैसे गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग मिस्टर संजीव, गुड इवनिंग मोदी जी, गुड इवनिंग लालू जी, गुड इवनिंग अमिताभ बच्चन, गुड इवनिंग केजरीवाल, गुड इवनिंग राहुल गांधी। इस तरह से हम सामने वाले को विश करते हैं। या गुड इवनिंग पापा, गुड इवनिंग मॉम, गुड इवनिंग डैड, गुड इवनिंग राकेश, गुड इवनिंग आफ्ताब। यानी कि वक्त के अनुसार, टाइमिंग के अनुसार इन शब्दों का प्रयोग करना होता है। ओके, 5वां सेंटेंस देखेंगे हम लोग। गुड इवनिंग के बाद आता है गुड नाइट प्लस डॉट डॉट डॉट। गुड नाइट का भी टाइमिंग है कि कब से कब तक हम गुड नाइट बोल सकते हैं। यानी कि जब मिलिए तो कहे कि गुड नाइट सर, गुड नाइट मैम, गुड नाइट लालू जी, गुड नाइट अमिताभ बच्चन, गुड नाइट मिस्टर संजीव। ऐसे नहीं, गुड नाइट का टाइमिंग फिक्स है कि कब से कब तक हम बोलते हैं। उसके बाद जो है कुछ और भी सेंटेंसेस आते हैं, जैसे स्वीट ड्रीम्स, प्लीजेंट ड्रीम, लव यू टू द मून। ये जो 3 सेंटेंस मैंने आप लोगों को बताया, यानी कि स्वीट ड्रीम्स, प्लीजेंट ड्रीम्स और लव टू द मून, इन तीनों सेंटेंसेस का प्रयोग कहां करते हैं और किस सिचुएशन में करते हैं। ओके, यानी कि सारे का सिचुएशन होता है। जैसे मैंने कहा गुड नाइट का भी अपना टाइमिंग है, तो स्वीट ड्रीम्स का भी टाइमिंग है, प्लीजेंट ड्रीम्स का भी टाइमिंग है, लव यू टू द मून का भी टाइमिंग है। और यही सेंटेंस नहीं है, बल्कि इस तरह के हजारों सेंटेंस है जो टाइमिंग के अनुसार बोले जाते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आपको बुक के तरफ ले चलूं। यानी कि मैं हमेशा बताता हूं कि आई एम प्रोफेशनली एन ऑथर, आई हैव रिटन ए लॉट्स ऑफ बुक्स ऑन इंग्लिश स्पोकन, ट्रांसलेशन एंड ग्रामर। यहां तक कि किड्स के लिए भी मैंने किताब लिखी है और किड्स के लिए मैं पढ़ाता भी हूं, सबको पता है। ओके गाइज, तो मैं चाहूंगा कि बुक के तरफ चलूं ताकि एकदम डिटेल में हम लोग ये सारे जो है चैप्टर पढ़ सके। यानी कि जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे कि हाउ टू सैल्यूट एंड ग्रीट टू एनीबडी फ्रॉम बेड टू बेड, या 24 आवर्स सैल्यूटेशंस एंड ग्रीटिंग्स। इस चैप्टर को हम लोग डिटेल में पढ़ सके। और टाइमिंग क्या है गुड मॉर्निंग विश करने का, गुड नून विश करने का, गुड आफ्टरनून विश करने का, गुड इवनिंग विश करने का, गुड नाइट विश करने का, या स्वीट ड्रीम्स, प्लीजेंट ड्रीम्स, लव यू टू द मून किसको बोलते हैं और किस सिचुएशन में बोलते हैं, एकदम मैंने डिटेल में पढ़ाया है अपने पुस्तक में। तो मैं चाहूंगा कि आपको उधर लेकर चलूं। ओके गाइज, ध्यान दीजिएगा, यह करें कि 24 आवर्स सैल्यूटेशंस एंड ग्रीटिंग्स। इसी चैप्टर का मैं चर्चा कर रहा था कि 24 घंटा यानी कि फ्रॉम बेड टू बेड इंग्लिश में कैसे विश करते हैं, इसकी चर्चा यहां हम लोग करेंगे।
ताकि हम लोग जो है वक्त के अनुसार, समय के अनुसार एक दूसरे को इंग्लिश में विश कर सके। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। यहां कह रहे कि रूल नंबर 1, यानी कि सबसे पहला रूल है, कह रहा है कि एनी टाइम आफ्टर मिडनाइट टू नून। कह रहे कि मिडनाइट मतलब आधी रात, कितने बजे को कह रहा है? 12 बजे। और नून का मतलब होता है दोपहर, यानी कि 12 बजे। तो कह रहे कि 12 AM, 12 AM का मतलब होता है जो रात का जो 12 AM होता है, यानी कि रात में जो 12 बजता है, करे कि 11:59, यानी कि रात में 12 बजे से लेकर दिन का जो है 11:59 तक, करे कि ऑन फर्स्ट टाइम मीटिंग, यानी कि पहली बार किसी से जब हम मिलते हैं तो कहेंगे गुड मॉर्निंग प्लस नाउन। नाउन के जगह पर कुछ भी आ सकता है, यानी कि रात 12 बजे से लेकर दिन में 11:59 तक हम लोग क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, पापा, मम्मी, या पापा, मम्मी, ग्रैंडपा, ग्रैंड मदर। ये किसके जगह पर लिखा गया है? नाउन के जगह पर लिखा गया है। तो और भी तो बहुत सारे नाउन आ सकते हैं, जैसे करे कि गुड मॉर्निंग सर, मैडम, गुड मॉर्निंग टीचर्स, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग बिहार, मुंबई, इंडिया। बिहार, इंडिया, मुंबई ऐसा कब बोला जाता है? जब किसी स्टेज पर है, कोई प्रोग्राम है, काफी लाखों के भीड़ जुटी हुई है, तो लेकर माइक बोलते हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली, गुड मॉर्निंग मुंबई, गुड मॉर्निंग यूपी, गुड मॉर्निंग लखनऊ, गुड मॉर्निंग पटना, गुड मॉर्निंग बिहार। जहां के पब्लिक रहती है वहां के बारे में ऐसे बोला जाता है। ओके, करे कि गुड मॉर्निंग सुंदरी, अवध, किसी का नाम रखकर बोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग अवध, गुड मॉर्निंग संजीव, गुड मॉर्निंग आफ्ताब, गुड मॉर्निंग अनिल, गुड मॉर्निंग अंजलि, गुड मॉर्निंग चिंकी। करे कि गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गाइज, जैसे बहुत सारे दोस्त थे तो कहें गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ओके, ये जो है कब से कब तक बोलते हैं? टाइम क्लियर हो गया? चलिए, सेकेंड रूल, यानी कि ऑन 12 PM, यानी कि दिन में 12 बजे, दिन में अगर 12 बज रहा हो तो क्या बोलेंगे? गुड नून प्लस नाउन। एग्जैक्ट कांटा जो है एकदम 12 बजे पर हो तो क्या बोलेंगे? गुड नून। जैसे गुड नून ग्रैंडपा, गुड नून ग्रैंडमा, गुड नून पापा, गुड नून मम्मी, या गुड नून मॉम, मम्मी को ही मॉम कहते हैं। करे कि गुड नून सर, गुड नून मैम, गुड नून टीचर्स, गुड नून चिल्ड्रेन, गुड नून स्टूडेंट्स, गुड नून लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड नून बिहार, इंडिया, गुड नून सुंदरी, अवध, गुड नून फ्रेंड्स, गाइज, या किसी का नाम रख सकते हैं, जैसे गुड नून संजीव, गुड नून आफ्ताब, गुड नून वीरेंद्र, गुड नून अनिल, गुड नून राकेश। इस तरह से आप बोल सकते हैं, लेकिन कब? जब जो है कांटा एकदम 12 बजे पर रुका हो तब। रूल नंबर 3 करे कि एनी टाइम आफ्टर 12 PM, यानी कि दिन में 12 बजे के बाद कभी भी करे टू सनसेट ऑन फर्स्ट टाइम मीटिंग, यानी कि सनसेट मतलब जब तक सूरज डूबता है, यानी कि सूरज डूबने का जो टाइमिंग होता है उस वक्त तक। जब सूरज डूब जाता है यानी कि डूबने का टाइमिंग, एकदम एग्जैक्ट टाइमिंग ऑफ सनसेट, और 12 बजे से लेकर, तो क्या बोलते हैं?
गुड आफ्टरनून प्लस नाउन। नाउन के जगह पर कुछ भी आ सकता है, जैसे गुड आफ्टरनून ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, पापा, मॉम, या गुड आफ्टरनून सर, मैडम, गुड आफ्टरनून टीचर्स, गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन। इस तरह से हम लोग बोलेंगे, लेकिन कब, ध्यान दीजिएगा टाइमिंग, यानी कि दिन में 12 बजे से लेकर और सनसेट यानी कि सूरज जब डूब रहा हो उस वक्त तक हम बोलते हैं गुड आफ्टरनून। ये रहा हम लोगों का रूल नंबर 3। जैसे गुड आफ्टरनून बिहार, इंडिया, गुड आफ्टरनून सुंदरी, अवध, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, गाइज। अब जो है क्वेश्चन उठता है कि रूल नंबर 4 में क्या पढ़ना है, तो आइए देखते हैं। करे कि रूल नंबर 4 करे कि एनी टाइम आफ्टर सनसेट टू 11:59 PM ऑन फर्स्ट टाइम मीटिंग। ध्यान दीजिएगा, यानी कि सूरज जब डूबता है, तो जब सूरज डूबता है तो अंधेरा हो जाता है, प्रकाश का सहारा लेना पड़ता है, यानी कि जो साइंस का देन है उस प्रकाश का सहारा लेना पड़ता है किसी के चेहरा देखने के लिए। यानी कि जब चेहरा न दिखे सनसेट के बाद और उसके बाद रात को 11:59 करे कि ऑन फर्स्ट टाइम मीटिंग, तो क्या बोलते हैं, गुड इवनिंग प्लस नाउन। यहीं पर लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि टीचर्स भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं। टीचर्स कहते हैं गुड इवनिंग बोलिए, 4 बजे के बाद गुड इवनिंग बोलिए, और गुड आफ्टरनून जो है 5 बजे तक बोलिए, 4 बजे तक बोलिए। वो खुद कंफ्यूज में रहते हैं और बच्चों को भी कंफ्यूज में डालते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि सनसेट के बाद ही जो है बोला जाता है गुड इवनिंग। ओके, जैसे गुड इवनिंग ग्रैंडपा, गुड इवनिंग ग्रैंडमा, पापा, मॉम, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग टीचर्स, गुड इवनिंग चिल्ड्रेन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड इवनिंग बिहार, इंडिया, गुड इवनिंग सुंदरी, अवध, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गाइज। ओके, यानी कि गुड इवनिंग कब से कब तक बोलते हैं, यह तरीका रहा। यहां एक चीज आपको याद रखना होगा कि मैंने यहां पर आपको स्पष्ट रूप से बताया कि सनसेट टू 11:59 रात का जो टाइमिंग है, तो क्या बोलते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं। बट कब, जब जाकर वहां से लौटना हो तब। आप किसी दोस्त के घर जा रहे हैं, किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं सनसेट के बाद, और जाकर वहां से लौटकर आना हो तो बोलिए गुड इवनिंग। बट अगर जाकर वहीं पर रह जाना हो और अंधेरा हो गया हो, रात हो गया हो, यानी कि सनसेट के बाद रात तो हो ही जाती है, जब जाकर रह जाना हो तो गुड इवनिंग नहीं बोलेंगे बल्कि गुड नाइट बोलेंगे। जब गुड नाइट बोलेंगे तो समझ जाएगा कि भैया अब इसके लिए खाना पानी की व्यवस्था करो, बेड लगा दो, आज ये रहेगा। बट अगर 7 बज रहा हो, 8 बज रहा हो, 9 बज रहा हो, अंधेरा हो गया हो और जाकर आप बोलिएगा गुड इवनिंग, तो समझेगा कि वो लग रहा है कि इसको रिटर्न होना है, यानी कि इसको जाना है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। बट अगर गुड नाइट बोल दीजिएगा तो समझेगा ये बंदा आज रहने वाला है, इसके लिए खाना पानी की व्यवस्था करो और बेड लगा दो। ओके, तो यानी कि गुड इवनिंग और गुड नाइट का ये अर्थ हुआ। ओके, अगला रूल कह रहा है कि एनी टाइम आफ्टर सनसेट टू 11:59 PM ऑन रिटर्निंग टाइम। अभी मैंने बताया रिटर्निंग टाइम मतलब लौटते समय, यानी कि सनसेट के बाद 11:59 तक अगर आप दोस्त के यहां गए हैं, रिश्तेदार के यहां गए हैं, तो जाते समय गुड इवनिंग बोल दिया। जब रिटर्न होंगे, लौटेंगे वहां से, तो क्या बोलेंगे, गुड नाइट। यहां दिया हुआ है गुड नाइट प्लस नाउन। ओके, जैसे आप पापा के पास से रिटर्न हो रहे हैं। ओके, जैसे पापा कहीं रहते हैं, मम्मी कहीं रहती है। आजकल के तो फैशन हो गया, पापा कहीं जॉब कर रहे हैं, मम्मी कहीं जॉब कर रही है, आप कहीं जॉब कर रहे हैं,
तो उस सिचुएशन में जब पापा के पास से रात में लौट रहे हैं, जो मैंने टाइमिंग बताया उस टाइम के अनुसार क्या बोलेंगे? गुड नाइट ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, पापा, मॉम, या गुड नाइट सर, मैडम, अपने सर के पास गए हैं, मैडम के पास गए हैं और रात में गए हैं, तो जाते समय गुड इवनिंग और रिटर्निंग के समय गुड नाइट। करें कि गुड नाइट टीचर्स, शिक्षकों के पास रात में गए हैं, वहां से रिटर्न हो रहे हैं, तो जाते समय गुड इवनिंग और लौटते समय गुड नाइट। करें कि गुड नाइट चिल्ड्रेन, गुड नाइट स्टूडेंट्स, हो सकता है कि आप नाइट क्लास ले रहे हो, रात में क्लास ले रहे हो, तो आप जब क्लास शुरू करेंगे तो बोले गुड इवनिंग, भले 7 बज रहा हो, 8 बज रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि सनसेट से लेकर रात जो है 11:59 इसके बीच में अगर आप क्लास शुरू कर रहे हैं तो बोलिए गुड इवनिंग, और जब क्लास खत्म हो तो बोलिए गुड नाइट। तो वही कह रहा है कि गुड नाइट चिल्ड्रेन, गुड नाइट स्टूडेंट्स, गुड नाइट फ्रेंड्स, गुड नाइट गाइज, या किसी का नाम रखकर बोलिए कि गुड नाइट सुंदरी, गुड नाइट अवध, गुड नाइट स्वीट हार्ट। स्वीट हार्ट मतलब दिलरुबा, यानी कि जिससे आप बेहद मोहब्बत करते हो उसको कहते हैं स्वीट हार्ट। ओके, अगला रूल यानी कि रूल नंबर 2 यहां कह रहा है कि इफ समवन इज गोइंग टू बेड, यानी कि कोई सोने जा रहा हो, कह रहे कि एंड यू पार्ट फ्रॉम देन, यानी कि कोई व्यक्ति सोने जा रहा हो, बेड पर जा रहा हो और आप वहां से अलग हो रहे हो, यानी कि पार्ट फ्रॉम का मतलब होता है जुदा होना, अलग होना। तो कह रहा है कि देन से, उस सिचुएशन में कहिए, क्या कहिए? टू हिम और हर, वो मेल है या फीमेल है उसके अनुसार। कह रहे कि एज योर नीड एंड सिचुएशन, आपका क्या नीड है, क्या सिचुएशन है। क्योंकि जो बेड पर सोने जा रहा है वो कौन है? मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, चाचा है, अंकल है, रिश्तेदार है, प्रेमिका है। तो जो होगा उसके सिचुएशन के अनुसार हम सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे करें कि स्वीट ड्रीम्स या प्लीजेंट ड्रीम्स, स्वीट ड्रीम्स कहिए या प्लीजेंट ड्रीम्स कहिए। करें कि स्वीट ड्रीम्स टू यू या प्लीजेंट ड्रीम्स टू यू। अगला सेंटेंस बिल्कुल मजेदार है, करें कि स्वीट ड्रीम्स स्वीट हार्ट या प्लीजेंट ड्रीम्स स्वीट हार्ट, यानी कि अपने प्रेमिका को कहिए या प्रेमिका प्रेमी को कहेगी कि स्वीट ड्रीम स्वीट हार्ट या प्लीजेंट ड्रीम स्वीट हार्ट। अभी भी बहुत सारे सेंटेंसेज है जिसे हम लोग देखेंगे। ये जो सारे सेंटेंस आप देख रहे हैं इसका प्रयोग कैसे करना है, किस सिचुएशन में करना है, ये बुक में मैंने लिखा है। आपको बुक स्टडी करना ही पड़ेगा, आखिर क्लास में कितना मैं पढ़ाऊंगा, इसलिए बुक कंसल्ट कीजिए। यानी कि एक नहीं बल्कि 5 बुक आपके ऐप पर अवेलेबल है, और बुक नंबर 3 जब ओपन करेंगे और पहला ही चैप्टर ये है, बुक नंबर 3 का पहला चैप्टर है ये। यहां देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहां करे कि स्वीटेस्ट ड्रीम्स स्वीट हार्ट, यानी कि फिर प्रेमिका को कहेंगे या प्रेमी को कहेंगे कि स्वीटेस्ट ड्रीम स्वीट हार्ट। अगला सेंटेंस कर रहा है कि स्वीट कहिए या प्लीजेंट कहिए, ड्रीम्स कहिए, उसके बाद कहिए गुड नाइट। अगला सेंटेंस कह रहा है कि स्वीट या प्लीजेंट ड्रीम्स एंड गुड नाइट। ये सब बोलने का तरीका है। करे कि स्वीटेस्ट ड्रीम्स एंड गुड नाइट, करे कि गुड नाइट एंड प्लीजेंट ड्रीम्स या स्वीट ड्रीम्स, करे कि गुड नाइट एंड प्लीजेंट कहिए या स्वीट कहिए ड्रीम्स टू यू, करे कि गुड नाइट एंड हैव अ नाइस ड्रीम, गुड नाइट एंड हैव अ नाइस ड्रीम, करे कि हैव अ गुड नाइट स्लीप, हैव अ गुड नाइट स्लीप, करे कि मेक्स यू गेट अ गुड नाइट स्लीप, करे कि होप यू स्लीप वेल गुड नाइट, करे कि होप यू स्लीप वेल गुड नाइट, करे कि हैव अ वंडरफुल नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स, करे कि हैव अ वंडरफुल ड्रीम टू नाइट,
करे कि हैव अ स्वीट ड्रीम एंड मिस यू, करे कि नाइट नाइट सी यू टुमारो, ऐसे भी लोग बोलते हैं कि नाइट नाइट सी यू टुमारो, करे कि स्लीप टाइट सी यू इन द मॉर्निंग, करे कि स्लीप टाइट एंड गुड नाइट। ये सब बोलने का तरीका है, और एक नहीं बल्कि बहुत सारे मैंने यहां पर दिया हुआ है। देखिए ये सब सेंटेंसेज है, बहुत सारे सेंटेंसेज जो है मैंने दे रखा है। जैसे करे कि गुड नाइट डियर अवध या सुंदरी, गुड नाइट लव यू, गुड नाइट माई लव, गुड नाइट माई लव, स्वीट ड्रीम्स टू यू, करे कि लव यू टू द मून, गुड नाइट। यानी कि ऐसे भी बोलते हैं, एक प्रेमी प्रेमिका को बोलता है कि गुड नाइट, गुड नाइट लव यू टू द मून, या लव यू टू द मून गुड नाइट। ये सब बोलने का अपना अलग अलग तरीका होता है, अंदाज होता है। करे कि आई एम इन योर आईज एंड हार्ट, गुड नाइट, करे कि होप यू ड्रीम मी, गुड नाइट, यानी कि मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हारे सपने में मैं ही आऊं, ओके। करे कि आई विल मीट यू इन माई ड्रीम, गुड नाइट, ये भी तरीका है बोलने का। करे कि आई विल स्लीप विद यू इन माई हार्ट, गुड नाइट, ये भी बोलने का तरीका है। अगला रूल कह रहा है, यानी कि रूल नंबर 3, करे कि इफ यू पार्ट फ्रॉम समवन से टू हिम हर, यानी कि अगर आप किसी से जुदा हो रहे हैं, विदा हो रहे हैं, यानी कि अलग हो रहे हैं, तो करे कि कहिए एज योर नीड एंड सिचुएशन सच एज, यानी कि अपने नीड के अनुसार, अपने सिचुएशन के अनुसार, अपने हालात के अनुसार कि किसको कह रहे हैं। अब बोलिए कब, कभी भी, चाहे दिन हो, रात हो, शाम हो, सुबह हो, वो माने नहीं रखता है। यहां पर आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि सी यू, यानी कि फिर मिलेंगे, करे कि सी यू लेटर, फिर बाद में मिलेंगे, करे कि सी यू अगेन, सी यू सून, सी यू शॉर्टली, सी यू टुमारो, यानी कि कल मिलेंगे, करे कि सी यू ऑन मंडे, यानी कि हम लोग मंडे को मिलेंगे किसी व्यक्ति से, बाय सी यू ऑन मंडे, बाय सी यू टुमारो। तो इस तरह से सेंटेंसेस बोले जाते हैं। करे कि सी यू नेक्स्ट टाइम, यानी कि अगले वक्त हम लोग मिलेंगे, करे कि आई लुक फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट मीटिंग, इस तरह के मीटिंग वगैरह में बोला जाता है। जैसे करे कि कैच यू लेटर, टॉक टू यू लेटर, करे कि टॉक टू यू ऑन मोबाइल, कहते हैं ना, चलो मोबाइल पर बात करते हैं, ओके बाय बाय। तो इस तरह से जो है बोला जाता है। बहुत सारे जो है सेंटेंसेस बोले जाते हैं, जैसे कीप इन टच, टेक केयर ऑफ यू, या टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय, इस तरह से बोलते हैं। करे कि बाय बेटा, बाय चिल्ड्रेन, बाय सी यू लेटर, बाय कॉल यू लेटर, यानी कि चलो बाद में फिर बात करते हैं। इस तरह से बहुत सारे जो है सेंटेंसेस का यूज होता है। जैसे करे कि बाय अंटिल नेक्स्ट वीक, या मंथ या ईयर, यानी कि अगले साल तक, अगले सप्ताह तक, बाय यानी कि उस समय अब हम मिलेंगे, ओके। करे कि बाय, बाय बेटा चिल्ड्रेन, बाय सी यू लेटर, फेयरवेल सर, फेयरवेल मैडम, फ्रेंड्स, सुंदरी, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस दिए गए हैं, पूरा पुस्तक को पढ़ाना क्वाइटली इम्पॉसिबल है। जैसे कह रहा है कि पीस आउट, आई एम आउट ऑफ हियर, इस तरह के देखिए कितने सेंटेंसेस दिए गए हैं। ये सारे सेंटेंसेस आपको पढ़ने होंगे। जैसे देखिए कह रहे कि आई मस्ट हैव टू गो, ये सारे सेंटेंसेस दिए गए हैं कि किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो कैसे बात करते हैं, जुदा होते हैं तो कैसे बात करते हैं। बस अंत में एक और रूल मैं बताना चाहूंगा। जैसे कह रहा है कि ऑन डेट विद जी फ्रेंड या बी फ्रेंड, जी फ्रेंड माने गर्लफ्रेंड, अब बी फ्रेंड मतलब बॉयफ्रेंड, यानी कि जब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड डेट पर जाते हैं, एक दूसरे से मिलने जाते हैं, आजकल ये ट्रेंड हो गया है, तो कैसे वो बातें करते हैं ये भी मैंने यहां लिखा है। जैसे कह रहे हैं कि द डिनर, यानी कि वो सब खाना, जैसे कोई डेट पर गया,
खाना खाया, मूवी देखा, तो बाद में कैसे बात करेंगे? तो कहे कि द डिनर एंड मूवी वॉज ग्रेट, हैव अ गुड नाइट, लव यू, सी यू टुमारो। ये सारे सेंटेंसेस होते हैं लवर्स के, एक दूसरे को इंप्रेस करने के लिए, ओके, एक दूसरे के करीब आने के लिए, क्लोज आने के लिए। कह रहे कि आई स्पेंट अ वेरी गुड टाइम विद यू, आई विल कॉल यू इन सम टाइम। ऐसे भी सेंटेंसेस बोले जाते हैं। कह रहे कि आई रियली इंजॉयड स्पेंडिंग टाइम विद यू, आई विल सी यू या मीट यू सुन या अगेन या लेटर। इस तरह की बातें लवर्स करते हैं। कह रहे कि वी इंजॉयड सो मच, वी शुड मीट अगेन। ये भी सेंटेंसेस बोले जाते हैं सिचुएशन के अनुसार। मैंने पहले बोल दिया है कि दिस ऑल डिपेंड ऑन दी सिचुएशन। कह रहे कि राइट हियर वी आर मीटिंग टुमारो एट 5 PM। राइट हियर मतलब इसी जगह पर हम लोग फिर जो है मिलते हैं, यानी कि टुमारो, कल मिलते हैं। रूल नंबर 4 करे कि इफ यू मीट समवन, यानी कि आप किसी से मिलते हैं, अगर आप किसी से मिलते हैं, करे कि से टू हिम या हर। अगर आप किसी से मिलते हैं तो उससे कहिए एज योर सिचुएशन एंड पर्सनालिटी, जैसे आपका हालात है, सिचुएशन है, या आपकी जैसी पर्सनालिटी है, किससे बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति कौन है जिससे आप बात कर रहे हैं। तो कह रहे कि सच एज, यानी कि उससे क्या कहना है। किसी व्यक्ति से मिलिए तो उसको वहां पर कैसे ग्रीटिंग देते हैं। ओके, कहिए नाइस टू मीट यू। जब किसी से मिलते हैं तो कहते हैं ना कि हेलो, गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू, नाइस टू सी यू, नाइस मीटिंग यू। इन सारे सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं, जो सारे सेंटेंसेस मैंने यहां लिखा है। जैसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि नाइस मीटिंग यू, नाइस टू सी यू, करे कि नाइस सीइंग यू, करे कि लवली टू मीट यू, करे कि लवली मीटिंग यू, लवली टू सी यू, लवली सीइंग यू, ग्लैड टू मीट यू। ग्लैड टू मीट यू मतलब आपसे मिलकर खुशी हुई। तो किसी से जब एक्साइटेड होकर बोलिएगा कि ग्लैड टू मीट यू, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मैं आपसे मिलकर इतना खुश हूं कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो सामने वाला व्यक्ति खुश हो जाता है कि भाई हमसे मिला है तो काफी ये खुश है, काफी आनंदित है। उसी तरह से इंग्लिश में भी बोलते हैं। तो कह रहे कि ग्लैड टू मीट यू, ग्लैड मीटिंग यू, ग्लैड टू सी यू, ग्लैड सीइंग यू। ये सारे तरीके हैं मीटिंग के और ग्रीटिंग के, यानी कि मीटिंग एंड ग्रीटिंग। किसी से मिलेंगे तो उसको कैसे ग्रीट करेंगे। ग्लैड टू मीट यू, ग्लैड मीटिंग यू, ग्लैड टू सी यू, ग्लैड सीइंग यू, हैप्पी टू मीट यू, हैप्पी मीटिंग यू, हैप्पी टू सी यू, हैप्पी सीइंग यू। ये भी तरीका है बोलने का। यानी कि जहां स्टार लगा दिया गया है वो सब अलग अलग नियम है। यहां स्टार लगा है, यहां स्टार लगा है। यहां करें कि ग्रेट टू मीट यू, ग्रेट मीटिंग यू, ग्रेट टू सी यू, ग्रेट सीइंग यू। ये भी एक तरीका है ग्रीट करने का। जब किसी से मिलिए तो आप पूरे जोश जुनून के साथ कि ग्लैड टू मीट यू, हैप्पी टू सी यू, हैप्पी टू मीट यू। ओके, चलिए यहां अगला स्टार फिर दे रहा है, यानी कि अगला नियम फिर देखिए। कह रहा है कि प्लीज टू मीट यू, प्लीज मीटिंग यू, प्लीज टू सी यू, प्लीज सीइंग यू। ये भी तरीका है, यानी कि प्लीज टू मीट यू, प्लीज सीइंग यू। आप ऐसे बोल सकते हैं। सारी दुनिया ऐसे बोलती है, यानी कि मिलती है तो किसी को ग्रीट करती है। आप भी किसी से मिलिए तो उसका ग्रीट कीजिए, यानी कि उसका स्वागत कीजिए, उसका अभिनंदन कीजिए। कहीं भी मिलिए, जरूरी नहीं कि ऑफिस में मिलेंगे, घर पर मिलेंगे, कहीं भी मिले, रोड पर मिले, स्कूल में मिले, कॉलेज में मिले, ऑफिस में मिले, कहीं भी मिले तो उसको बोलिए कि ग्लैड टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, नाइस सीइंग यू, ताकि वो आपसे खुश हो जाए। ओके, और भी बहुत सारे तरीके हैं बोलने के। करे कि
इट वॉज नाइस टू मीट यू, इट वॉज नाइस मीटिंग यू, इट्स वेरी नाइस टू मीट यू, इट्स वेरी नाइस मीटिंग यू, इट वॉज लवली टू मीट यू, इट वॉज लवली मीटिंग यू। ये बहुत सारे तरीके हैं बोलने के, मैं कितना पढ़ाऊंगा, अभी बहुत सारे सेंटेंसेस मैंने लिखा है। जैसे कह रहे कि इट्स लवली टू मीट यू, इट्स लवली मीटिंग यू, फिर आगे यहां स्टार दे दिया, यानी कि फिर जो है और भी बहुत सारे तरीके हैं, यानी कि मीटिंग एंड ग्रीटिंग का। कह रहे कि इट्स प्लेजर टू मीट यू, कह रहे कि इट्स प्लेजर मीटिंग यू, इट्स प्लेजर टू सी यू, इट्स प्लेजर सीइंग यू। ये सब तरीके हैं मीटिंग एंड ग्रीटिंग। कहिए, यानी कि स्टार, यानी कि फिर जो है रूल चेंज हो गया, यानी कि फिर अगला तरीका, अगला स्टाइल। कह रहे कि आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू मीट यू, किसी से मिलिए तो कहे आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू मीट यू, आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू सी यू, आई एम वेरी वेरी ग्लैड टू सी यू। कह रहे कि आई एम सो हैप्पी टू मीट यू, आई एम सो हैप्पी टू सी यू, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू, आई एम सो ग्लैड टू सी यू, आई एम ओवरजॉयड टू मीट यू। आई एम ओवरजॉयड टू मीट यू मतलब आपसे मिलकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। अगर किसी से कहिए कि आपसे मिलकर मेरा दिल बाग बाग हो गया, मेरा दिल गदगद हो गया, तो जरा सोचिए कि सामने वाला कितना इंप्रेस आपसे होगा। इसलिए इसको कहते हैं मीटिंग एंड ग्रीटिंग। करें कि आई एम वेरी इंप्रेस टू मीट यू, किसी नए व्यक्ति से जब मिलते हैं तो कहते हैं कि आई एम वेरी इंप्रेस टू मीट यू। ओके, मैंने अभी बताया था कि सिचुएशन पर निर्भर करता है कि किस सिचुएशन में किस सेंटेंस को बोलना है। यह निर्भर करेगा कि कितना बुक आप कंसल्ट कर रहे हैं, कितनी हमारी बातें आपको समझ में आ रही है, मेरी सोच कितनी आपको समझ में आ रही है, मेरी कंसेप्ट कितना आप समझ पा रहे हैं। ओके, अंत में मैं बताना चाहूंगा कि किसी व्यक्ति को इंप्रेस कैसे करते हैं, किसी व्यक्ति की तारीफ कैसे करते हैं, प्रेज कैसे करते हैं। यानी कि करे कि हाउ टू प्रेज, प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना। करे कि समवन, यानी कि जब किसी से मिलिएगा, यानी कि मीटिंग एंड ग्रीटिंग, तो उसकी प्रेज कैसे करेंगे, उसकी तारीफ कैसे करेंगे, उसके लिए सेंटेंसेस स्पेशल होते हैं। जैसे करे कि आई एम वेरी इंप्रेस्ड टू मीट यू सर, कह रहा है कि आई एम वेरी इंप्रेस्ड टू मीट यू सर, यानी कि आपसे मिलकर मैं काफी इंप्रेस्ड हूं। किसको कह रहा है कि सर, यानी कि सामने वाला व्यक्ति कोई सर है। कह रहे कि आई हैव सीन सो मेनी ऑफिसर्स, मैंने बहुत सारे ऑफिसर्स देखे हैं। कह रहे कि बट नॉट लाइक यू, लेकिन आपके तरह नहीं। कह रहे कि यू आर रियली गॉड फॉर द पुअर इन द गाइज ऑफ मैन, यानी कि आप गरीबों के लिए क्या है, गॉड है, भगवान है इंसान के रूप में, यानी कि इंसान के रूप में गरीबों के लिए आप भगवान हैं। और पूरा सेंटेंस का जो है अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि आई एम वेरी इंप्रेस्ड टू मीट यू, यानी कि मैं आपसे मिलकर बेहद खुश हूं, बेहद इंप्रेस्ड हूं। सर, सामने वाले व्यक्ति सर है। कह रहे कि आई हैव सीन सो मेनी ऑफिसर्स, मैंने बहुत सारे ऑफिसर्स देखे हैं। कह रहे कि बट नॉट लाइक यू, लेकिन आपके तरह नहीं। कह रहे कि यू आर रियली गॉड फॉर द पुअर इन द गाइज ऑफ मैन, यानी कि आप वाकई इंसान के रूप में गरीबों के लिए भगवान हैं। अब बताओ कि अगर किसी अफसर को, किसी व्यक्ति को इस तरह से आप तारीफ कर दीजिएगा तो वो आपसे कितना खुश होगा, जरा सोचिए। इसलिए मैंने लिखा है कि हाउ टू प्रेज समवन, यानी कि किसी की तारीफ कैसे करें। यानी कि मीटिंग एंड ग्रीटिंग एक चैप्टर है जो मैं पढ़ा रहा हूं। जब किसी से मिलते हैं, कभी भी मिलिए, तो उसकी तारीफ ऐसे किया जाता है। किसी ऑफिस में चले जाइए, किसी अफसर से मिलना हो, किसी मंत्री से मिलना हो, किसी अननोन व्यक्ति से मिलना हो, और उससे मिलिए तो इस तरह से उसकी तारीफ कीजिए, वो आपसे बेहद खुश हो जाएगा। चलिए अगला सेंटेंस हम लोग देखेंगे, यानी कि अगला स्टार लग गया। यहां करें कि आई एम सो हैप्पी टू मीट यू, यानी कि मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूं। कह रहा है कि सर और मैडम। अब किससे मिलकर खुश है, सर या मैडम? सामने वाला कौन है उसके अनुसार सर कहिए या मैडम कहिए। कह रहे कि आई हैव
सीन सो मेनी लीडर्स, यानी कि मैंने बहुत सारे नेता देखे हैं, करे कि बट नॉट लाइक यू, लेकिन आपके तरह नहीं, करे कि यू आर रियली अ लीडर ऑफ लीडर्स। या कह रहा है कि आप वाकई नेताओं के नेता हैं। अब किसी नेता से जाकर मिलिए, बोलिए कि आई एम सो हैप्पी टू मीट यू सर। अगर मैडम लीडर है तो कहिए कि मैडम, कहिए कि आई हैव सीन सो मेनी लीडर्स, मैंने बहुत सारे नेता देखे हैं, करे कि बट नॉट लाइक यू, लेकिन आपके तरह नहीं, करे कि यू आर रियली अ लीडर ऑफ लीडर्स, वाकई आप नेताओं के नेता हैं। अब जरा सोचो कि सामने वाला खुश होगा या नहीं होगा। ओके, यानी कि मैंने नेता तो बहुत देखा पर आपके तरह नहीं, आप वाकई नेताओं के नेता हैं। कहा कि मैंने शिक्षक तो बहुत देखा लेकिन आपके तरह नहीं, आप वाकई शिक्षकों का शिक्षक हैं। कहा कि मैंने अभिनेता तो बहुत देखा पर आपके तरह नहीं, क्योंकि वाकई आप अभिनेताओं के अभिनेता हैं। अगला सेंटेंस कह रहे कि आई एम वेरी इंप्रेस्ड टू योर पर्सनालिटी, कह रहे मैं आपके पर्सनालिटी से काफी इंप्रेस हूं, कह रहे कि एंड ब्यूटी, मैं आपके पर्सनालिटी और खूबसूरती से काफी इंप्रेस हूं, कह रहे कि यू आर रियली अ सिग्नेचर ऑफ ब्यूटी, आप वाकई जो खूबसूरती के एक हस्ताक्षर हैं। अब किसी लड़की से मिलिए, किसी अनजान लड़की से मिले जिसको आप जानते नहीं हो, और इस तरह का सेंटेंस आप यूज कर दीजिए कि आई एम वेरी इंप्रेस्ड टू योर पर्सनालिटी एंड ब्यूटी, यानी कि मैं आपके पर्सनालिटी और खूबसूरती से काफी इंप्रेस हूं। यू आर रियली, आप वाकई हैं, क्या है, अ सिग्नेचर ऑफ ब्यूटी, यानी कि आप खूबसूरती की हस्ताक्षर है। कहिए कि यू वॉक इन ब्यूटी, यहां पर कह रहे कि अ सिग्नेचर ऑफ ब्यूटी के जगह पर कहिए कि यू आर रियली वॉक इन ब्यूटी, यू आर अ हुर्री, तो सामने वाला लड़की आपसे बिल्कुल इंप्रेस हो जाएगी। ओके, क्योंकि उसकी खूबसूरती की आप तारीफ कर रहे हैं, उसकी पर्सनालिटी की तारीफ कर रहे हैं, और हर लड़कियां अपनी पर्सनालिटी की तारीफ सुनना चाहती है, अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनना चाहती है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये बड़े बड़े फिलोसफरों का कहावत है। ओके, और लड़कियों का एक हमेशा एलिगेशन रहता है कि लड़कों को बदनाम करती है, लड़कों पर ब्लेम लगाती है, बट मैं यानी कि संजीव शिवानी एज ए ऑथर कहता हूं, मैं लड़कियों के लिए यानी कि अपने बहनों के लिए भी कहता हूं, और हर हिंदुस्तान के उन लड़कियों के लिए कहता हूं जो लड़कियां लड़कों को बदनाम करती है कि आई हूं आसमां से जमी पर। लड़की जो है एकदम परी की तरह होती है, खूबसूरत होती है, इसलिए मैंने कलम उठाया और लिखा कि आई हो आसमां से जमी पर परी की तरह, आई हो आसमां से जमी पर परी की तरह, चलती हो उड़ती पवन की तरह, इस जहां में भाइयों की कमी नहीं है, पहले चलना तो सीखो बहनों की तरह, पहले चलना तो सीखो बहनों की तरह। ओके गाइज, इसलिए जो है जो भी मेरी बहनें हैं, जो भी लड़कियां हैं, बुरा ना माने, पहले बहनों की तरह रहना सीखे, उसके बाद अगर कोई लड़का आपको बहन नहीं मानता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके, इसलिए मैंने कलम उठाया और लिखा कि आई हो आसमां से जमी पर परी की तरह, चलती हो उड़ती पवन की तरह, इस जहां में भाइयों की कमी नहीं है, पहले चलना तो सीखो बहनों की तरह, पहले चलना तो सीखो बहनों की तरह। चलिए अगला लास्ट सेंटेंस है, यानी कि स्टार लगा हुआ है, कह रहे कि हाउ स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल यू आर, कह रहे कि तुम कितनी स्मार्ट और सुंदर हो, कह रहे कि रियली यू वॉक इन ब्यूटी, वाकई आप खूबसूरती में टहलती हैं, खूबसूरती में रहती हैं। ओके, चलिए आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे, यानी कि 24 आवर सैल्यूटेशंस एंड ग्रीटिंग्स, यानी कि फ्रॉम बेड टू बेड, सुबह जगने से लेकर शाम सोने तक एक दूसरे को कैसे विश करते हैं, प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं, आदाब करते हैं, सत श्री अकाल बोलते हैं, ये चैप्टर आज हम लोग पढ़ रहे थे। अगर किसी दोस्त का, किसी गाइज का, किसी स्टूडेंट का अगर कोई कंफ्यूजन हो इस चैप्टर पर, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, मैं अगले क्लास में उसको क्लियर कर दूंगा।
और ये मेरी कंसेप्ट आप सबको समझ में आ रही हो तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सबको राय दीजिए, सब लोग प्ले स्टोर पर जाए, इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को डाउनलोड करें और खुद इंग्लिश सीखे और पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाए, क्योंकि आज हर जरूरत के लिए जरूरी है इंग्लिश। यहीं पर मैं लूंगा एक छोटा सा ब्रेक, कल फिर मिलूंगा। थैंक यू, हैव नाइस डे।